हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नया लेक्चर के साथ में मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपके जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ की क्लासेस थी उसमें फर्स्ट बुक आपका चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें से काफ़ी यानी कि 3 से 4 लेक्चर हो चुके हैं, शायद से 3 लेक्चर्स तक हो चुके हैं। आज ये आपका 4th लेक्चर होने वाला है जिसमें कि हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। जो क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन में सभी के सभी पूरे प्लेलिस्ट जो पूरा प्लेलिस्ट होगा आपका सभी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगी मैं, जिसमें कि ये आपसे एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए होंगे वो क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन मैं लाने वाली हूँ। तो आप सभी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये कोई भी वीडियो आपसे चूकने ना पाए, आप सभी रोज़ वीडियो पाएँ और रोज़ देखें। तो इस जो आपका ये क्वेश्चन मैं लाई हुई हूँ, इससे पहले आपको मैं 3 क्वेश्चन अपने घर से करने के लिए होमवर्क दूँगी। 1 मिनट। हाँ जी, तो ये 3 क्वेश्चंस जो कि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और ये एग्ज़ाम्पल मैं ढूंढ कर लाई हूँ। और जो मैंने ये 3 वीडियोस अपलोड की हुई हैं उसमें ये मैंने क्या किया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन बताया हुआ है। सेम ए टू जेड वैसा ही लगेगा, जो 3 वीडियो मैंने डाला हुआ है उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आप सभी कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं कि हाँ दी ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आया। स्टूडेंट चलिए अब आई होप आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इस क्वेश्चन का। मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसका आंसर्स भी अपलोड कर दूंगी। ओके, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट आप लोग एक बार चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने आंसर लिखना भूल गया इन दोनों का, तीनों का। चलिए चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की ओर, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है वो है d2y/dx² प्लस 1 माइनस कॉट एक्स dy/dx माइनस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू sin स्क्वायर एक्स। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुटअप करता है तो किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम पहला स्टेप फॉलो करेंगे। तो क्या था पहला स्टेप कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाएंगे। तो ये ऑलरेडी ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, तो इसको इक्वेशन क्या लेट कर लेंगे, फर्स्ट लेट कर लेंगे हम लोग। तो कंपेयर सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन d2y/dx² प्लस dpy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। अब इसको हम लोग इससे कंपेयर करके p q r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो p इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर 1 माइनस कॉट एक्स है, यहाँ पर p है आपका। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की माइनस की क्या आ जाएगी ये कॉट एक्स, क्योंकि y मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे। देन r की वैल्यू sin स्क्वायर एक्स आ जाएगी। सभी वैल्यूज मैंने लिख दी हुई हैं। अगले स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप क्या कहता था, अगर वैल्यू मिलने के बाद पी क्यू आर की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम सी एफ पार्ट को फाइंड आउट करते थे। तो सी एफ पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता था, कुछ सी एफ पार्ट मैंने यह फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है। जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, तभी क्लियर होगा आप। तो 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू पूरी 0 के इक्वल आ जाती है तो सी एफ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस का x हो जाएगा। तो 1। अब आप सभी ये पूछेंगे कि दी आपने कैसे पहचान लिया कि ये आप सी एफ पार्ट यही लगेगा। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपका अगर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग सबसे पहले यानी कि 2 ऐसे सी एफ पार्ट हैं जो कि ये मेनली अब बनते ही बनते हैं क्वेश्चन उससे, यानी कि उसी से क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व होते हैं। या तो 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, या फिर 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये 2 हैं वैल्यूज़ जो या तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स या फिर y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। यही दोनों ऐसे हैं कि जो कि ये काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी बार एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यही दोनों आप लोग लगाइएगा, ज़्यादा मत लगाइएगा, यही इसी दोनों से आप लोग चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो ये हमारा CF पार्ट हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं एक बार, पी क्यू की वैल्यू रखेंगे, देन यहाँ से चेक करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ गई, यानी कि CF पार्ट हमारी क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू e⁻⁻x। उसके बाद स्टेप क्या था कि लेट करेंगे कोई भी वेरिएबल v इंटू e⁻⁻x, इक्वेशन ए लेट कर लिया हमने। फिर dy/dx इज इक्वल टू माइनस v e⁻। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लगा हुआ है, तो फर्स्ट इज इट इज एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब जब डिफरेंशिएशन e⁻x का माइनस एक्स का करेंगे तो e⁻−x आएगा ही, -x का अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो -1 आ जाएगा। तो 1 को मैंने नहीं लिखा हुआ है, माइनस का लिख दिया हुआ है। फिर प्लस सेकेंड वैसे ही फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो dv/dx आ गया। अब यहाँ से देखिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसको फर्स्ट लेट करेंगे, इसको सेकेंड। तो यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड लेट करेंगे, तो फर्स्ट इज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, 2 माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस अब यहाँ से लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने माइनस की मल्टीप्लाई की हुई है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ से, सॉरी यहाँ हम लोग पहुँचे हुए थे, तो फर्स्ट एंड सेकेंड लगाएंगे, तो यहाँ फर्स्ट ऐसे सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड में माइनस फिर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये प्लस टर्म आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिएगा सेकेंड एंड फर्स्ट ऐसे ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा कि ये वाले टर्म को हम लोग लगाएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो d2v/dx स्क्वायर, फिर माइनस क्या लगाएंगे हम लोग, क्यों माइनस लगा रहे हैं वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। तो जब सेकेंड हो जाएगा इज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो -1 आ जाएगा, इसीलिए माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसीलिए मैंने माइनस लगा दिया, dv/dx e⁻⁻x। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो v e⁻⁻x, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, e-x dv/dx प्लस यहाँ से इज इट इज़ यही आ जाएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या करेंगे। यहाँ से देखिए d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू e⁻⁻x d2v/dx स्क्वायर, यानी कि ये जो हायर टर्म डिग्री है उसको हम पहले लिखेंगे, फिर लोअर देन सबसे लोअर वाले को। तो यहाँ से ये है सेकेंड वाला, एक ये है, एक ये, माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2e⁻dv/dx, एंड ये लास्ट में लिख देंगे हम लोग। ये हमारी सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल, यानी कि d2y/dx की वैल्यू आ जाएगी है। तो इन वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 जो था वो इम्प्लाइज दैट क्या था, d2y/dx स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट एक्स dy/dx माइनस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारी वैल्यू थी, तो इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पर हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे d2y के, और यहाँ पर dy/dx की वैल्यू अभी जो मैंने फाइंड आउट की है उसको। तो यहाँ से पूरी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को पुट किए तो ये इतना आ जाएगा। यहाँ तक देखिए इस वैल्यू को हम लोगों ने पुट किया हुआ है, e⁻⁻x d2v/dx स्क्वायर माइनस 2e⁻⁻x dv/dx प्लस v e⁻⁻x। अब प्लस देखिए 1 माइनस कॉट एक्स, तो 1 माइनस कॉट एक्स एंड dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस v e⁻⁻x प्लस e⁻⁻x dv/dx हो जाएगा। फिर यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, ये कॉट एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या हमने लेट किया हुआ था इक्वेशन ए से, v इंटू e⁻⁻x, तो यहाँ से ये पुट करेंगे इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ से देखिए, अब देखिएगा e⁻⁻x d2v/dx स्क्वायर माइनस का 2e⁻⁻x dv/dx। अब यहाँ से देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको देखते हैं, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन कॉट एक्स का अलग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई किए तो माइनस ये तो एज इट इज हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो माइनस e⁻⁻x आ जाएगा, एंड प्लस
यहाँ से इसको आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से देखिएगा 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का v e⁻x आ जाएगा। फिर 1 की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो यहाँ से तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर तो ये प्लस आ जाएगा। तो 1 यानी कि v e⁻x cot x आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ। अब इसकी मल्टीप्लाई हम लोग कॉट की मल्टीप्लाई इसमें किए, 1 की किए देन कॉट की किए। अब फिर 1 का इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा एंड कॉट का इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ये वाली टर्म आ जाएगी, यहाँ पर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि ये तीनों टर्म यानी ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस में है, कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा जो टर्म वो केवल इतना बचेगा एंड इतना बचेगा। तो यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, तो e⁻x d2v/dx² माइनस 2e⁻x dv/dx प्लस e⁻x dv/dx माइनस e⁻x cot x dv/dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये पूरी वैल्यू आपकी आ जाएगी। यहाँ पर टोटल टर्म कर पिट कर बचेगा। तो यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो e⁻x d2v/dx² प्लस, अब यहाँ से इसको हम कॉमन ले सकते हैं, e⁻x dv/dx इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो तीनों को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से -2 बचेगा, यहाँ से +1 बचेगा एंड माइनस का cot x यहाँ से बचेगा। तो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब तो e⁻x d2v/dx²। यहाँ से देखिए हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो e⁻x d2v/dx² प्लस e⁻x dv/dx। अब कोष्टक में क्या आ जाएगा, यहाँ से -2 में से +1 जाएगा तो -1 बचेगा, माइनस का cot x हो जाएगा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देन e⁻x d2v/dx² हो जाएगा, इज इट इज हो जाएगा। देन यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग माइनस कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का प्लस हो जाएगा, देन यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस e⁻x dv/dx हो जाएगा। देन यहाँ से जब माइनस कॉमन हम लोग लेट कर लिए तो अंदर का टर्म क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो +1 प्लस cot x हो जाएगा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देन आई होप क्लियर हो गया होगा। e⁻- का x हो जाएगा इज इक्वल, अब देखिए कोष्टक में हम लोग क्या लेट करेंगे, अब e⁻ हम लोग क्या लेट किए, कॉमन लेट कर लिए, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है तो दोनों कॉमन टर्म में हो जाएंगे। तो d2v/dx² हो जाएगा, माइनस का dv/dx हो जाएगा, 1 प्लस cot x हो जाएगा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग इसको इधर साइड लेकर जाएंगे तो ये टर्म बचेगी एंड इसके अपॉन में आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि dv/dx को हम लोग क्या लेट कर लेंगे, p लेट कर लेंगे। तो इस टर्म को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, d/dx एंड dv/dx इस फॉर्म में लिख सकते थे। तो dv/dx की जगह पर हम लोग p पुट करते, तो वही हम लोगों ने पुट किया, dp/dx माइनस का p 1 प्लस cot x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स e⁻x अपॉन में। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड लेट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट, अब क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फंक्शन निकालते थे। तो इंटीग्रेटिंग फंक्शन क्या होता था, इंटीग्रेशन p इंटू dx। तो p का कोफिशिएंट यानी कि इक्वेशन सेकेंड जो है इसमें से हम लोग क्या करेंगे, p के कोफिशिएंट को लेट करेंगे तो 1 प्लस cot x है तो 1 प्लस cot x dx हो जाएगा, यानी कि आगे माइनस है तो माइनस भी लेंगे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस cot x हो जाएगा dx। तो यहाँ से अलग अलग हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से देखिएगा अगर इसका 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा। देन यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ही रखा हुआ है, log साइन x आ जाएगा cot का जब करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, याद रखिएगा। e⁻x, अब इसको हम लोग अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहले इधर कर दिए एंड अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से e⁻-x सेम आ जाएगा
जाएगा, ई से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ई से लॉग कैंसिल आउट हो गए तो साइन इनवर्स एक्स बचेगा केवल। सॉरी, साइन इनवर्स एक्स जो है आपका वो यहाँ से बचेगा, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस में है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए तो लॉग एक्स हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से आप लोग 1/sin लिख सकते हैं, एंड यहाँ से 1/sin x भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी इंटीग्रेटिंग फंक्शन की वैल्यूज़ आ जाएंगी ये। और यहाँ से देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए लॉग जो है यहाँ पर अगर हम लोग लेकर जाएंगे, अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे लॉग m n का, तो यहाँ से क्या होता है, सॉरी n m का, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लॉग m के पावर n। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर माइनस में है तो 1 हमने लेट कर लिया हुआ है अपनी तरफ से, तो इसको इधर लेकर जाएंगे तो साइन के पावर में -1 चला जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नाउ जनरल सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, P इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो P की वैल्यू, P इंटीग्रेटिंग फंक्शन की वैल्यू अभी जो मैंने निकाला यहाँ पर रखेंगे, देन इज इक्वल टू Q की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सेकेंड ये है Q की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, देन इंटीग्रेटिंग फंक्शन की वैल्यू dx प्लस सी। यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी P इंटू 1/e x e टू दी पावर x इंटू 1/sin x इज इक्वल टू, यहाँ से जो आ जाएगा sin x dx प्लस सी आ जाएगा, एंड P इंटू 1 ये एज इट इज़ हो जाएगा, एंड यहाँ से इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, माइनस का cos x प्लस सी होता है। तो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर हम लोग P की वैल्यू जो ये है इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की, तो माइनस का ई टू दी पावर x हो जाएगा, cos x साइन x प्लस सी ई टू दी पावर x साइन x हो जाएगा। अब dv अपॉन dx, अब इसकी जगह पर हम लोग dv अपॉन dx पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से ये वैल्यू पूरी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन करते थे, तो दोनों टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से v आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन क्लियर होगा तभी तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सभी ये समझ में आएंगे, क्योंकि ये मेन जड़ क्या है आपका, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से माइनस का 1/2 हो जाएगा, एंड ई टू दी पावर एक्स, कैसे हम लोग 1/2 हम लोग क्या किए हैं, इसमें मल्टीप्लाई किए हैं 2/2 से, तो 1/2 हमने यहाँ लेट किया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया हुआ है। अगर 2 यहाँ निकाल देंगे तो दोनों मिलाकर 2/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 2 क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का, इसीलिए हमने यहाँ पर ये किया हुआ है। तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 2 का इधर, तो दोनों सेम हो यानी कि बराबर हो जाएगा। तो प्लस यहाँ से देखिए c टू दी पावर x साइन x प्लस c1 हो जाएगा, तो यहाँ से इज इट इज़ हो जाएगा। यहाँ से ये हम लोगों ने लिख दिया हुआ है, v इज इक्वल टू माइनस का 1/2 ई टू दी पावर x हो जाएगा। यहाँ से इसका फॉर्मूला जो होता था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा हो जाएगा इसका फॉर्मूला, प्लस c इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x साइन x प्लस c1 हो जाएगा। ये पूरी ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं वो देखते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी टर्म है, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म को हम लोग अलग सॉल्व करेंगे, देन ये वाली टर्म को हम लोग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। अगर एक में करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो पहले हम लोग किसको करेंगे, इसको हम लोग करेंगे, तो वही लिखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा लेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स साइन 2x dx, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेट करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग लगाएंगे। तो फर्स्ट का क्या होता है, इज इट इज़ होता है, इसको फर्स्ट हम लोगों ने लेट किया, इसको सेकेंड लेट किया, तो फर्स्ट इज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। जब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि साइन का 2x का होगा तो cos 2x, एंड क्या आ जाएगा 2x का
एक बार और डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। फिर यहाँ पर cos x और इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड का क्या हो जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ex आ जाएगा dx एंड होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आई होप यहाँ से क्लियर। यहाँ पर देखिए, अब जिन लोगों को इंटीग्रेशन आता होगा उन्हीं लोग को केवल समझ में आएगा और जिनको नहीं आता होगा उनको नहीं समझ में आएगा। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन e टू दी पावर x साइन 2x dx इज इक्वल टू साइन 2x क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यूज हम लोगों ने लिखा। अब देखिए इसको, ये हम लोगों ने लिखा, अब इज इक्वल टू अब इसके टर्म में ये जो आता है वो लिखेंगे। तो साइन 2x इंटू ई टू दी पावर x माइनस का, अब ये हम लोग करेंगे, फिर फर्स्ट एंड सेकेंड लेट करेंगे दोनों को। तो फर्स्ट एंड सेकेंड का ये इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का पूरा होल समाकलन, देन इसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट का जो हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब e टू दी पावर x साइन 2x, अब इज इट इज़ ये वाला बार बार लिखना पड़ेगा हम लोगों को। फिर यहाँ से जो ये वाली टर्म है इसको इधर साइड लेकर आएंगे क्योंकि ये दोनों सेम की टर्म है। तो +4, अब ये वाली टर्म इधर लेकर चली आए इक्वल के, तो प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू ये टर्म आपकी बच जाएगी यहाँ पर। तो 5 यहाँ से 4 यहाँ पर है, यानी कि 1 यहाँ पर है प्लस 4 यहाँ पर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 e टू दी पावर x इंटीग्रेशन e टू दी पावर x साइन 2x dx हो जाएगा इज इक्वल टू साइन 2x e टू दी पावर x माइनस 2 cos 2x e टू दी पावर x, ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए फ्रेंड, जो 5 यहाँ पर आपका था उसको हमने इधर साइड लिया है तो 1/4 5 बच हो गया e टू दी पावर x साइन 2x माइनस 2/5 e टू दी पावर x cos 2x, ये फाइनल आपका आ गया। अब इस सभी वैल्यूज़ को हम लोग किस में पुट करेंगे, जो हमने इक्वेशन 1 लेट किया हुआ था उसमें पुट करेंगे, यानी v इज इक्वल टू जो हमें इंटीग्रेशन के द्वारा मिला था v की वैल्यू उसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ से ये मिल जाएगा। इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, या लेट कर लेंगे। अब लेट क्या करेंगे, e टू दी पावर x फर्स्ट एंड सेकेंड साइन x dx इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे। हमने पहले तो इस टर्म को सॉल्व किया था, अब इस टर्म को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लेंगे, इसको टेक करेंगे, देन यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड लगाकर इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सेम उसी तरीके से होगा जैसे मैंने पहले सॉल्व कराया हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिएगा अपने से, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आई होप। सो यहाँ से अब इन दोनों की वैल्यू को आप लोग क्या किस में रखेंगे, v में रखेंगे, जो आपकी v की वैल्यू थी उसमें रखेंगे। तो v इज इक्वल टू -1 इतना आ जाएगा। जब दोनों रखेंगे तो ये पूरी टर्म आपकी आ जाएगी, 1 इधर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दिए हम लोगों ने, तो माइनस का 1/10 एंड e टू दी पावर x साइन 2x माइनस 2 e टू दी पावर x cos 2x हो जाएगा। देन c1 को अंदर लेकर c1 यानी कि 1/2 को बाहर लेकर आए तो 1/2 c1 एंड यहाँ से e टू दी पावर x साइन x माइनस e टू दी पावर x, क्योंकि दोनों में 1/2 कॉमन मिल रहा था इसीलिए हमने बाहर ले लिया। तो माइनस का e टू दी पावर x cos x प्लस c2 का हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है आप लोगों को। अब इन सभी अब v की वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करते थे, लास्ट जो था उसमें किसमें पुट करते थे, y इज इक्वल टू v इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, यानी कि इक्वेशन a में पुट करते थे। तो ये है हमारा इक्वेशन a। इसमें v की वैल्यू जो ऊपर गिवन है उसको पुट करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी एंड e टू दी पावर x हो जाएगा। अगर आप चाहे तो यहीं तक छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं मल्टीप्लाई करने का तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये पूरी आंसर आपकी आ जाएगी, टोटल फाइनल आंसर आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था और मोस्ट इंपॉर्टेंट था। 20 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्लेलिस्ट होने वाली है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर पहली बार इस चैनल पर आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पिछली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग पिछली वीडियो देखे रहेंगे तभी आगे की वीडियोस आप लोगों को समझ में आएंगी। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।